नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, जब किसी इंसान का कर्म फूट जाता है वो सोना भी छूता है तो वो मिट्टी बन जाता है और बर्बाद हो जाता है। सेम टू सेम हाल पाकिस्तान का हो चुका है। बड़ी बात तो यह है, भारत के सामने में अब तक का सबसे बड़ा मौका आया है। दोस्तों, भारत इतिहास रचने वाला है। भारत को अब वो मिलने वाला है जिसके लिए हम लोग 70 साल से इंतजार कर रहे थे। हम लोग अब पीओके पे कब्जा पूरी तरह से कर लेंगे। दोस्तों, पीओके भारत का अभिन्न बन सकता है, वो भी कुछ दिनों में, क्योंकि भारत को बहुत बड़ा मौका दे दिया तालिबान वालों ने। तालिबान वालों ने यहाँ तक ओपनली बता दिया है कि भाई अब पीओके ले ही लो, अब आर्य पार कर ही लो। बड़ी बात तो यह दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है, बोल रहा है कि ये तालिबान तो हमें धोखा दे गया भाई, जिसे हम भाई बोल लेते वो तो आजकल उल्टा चाल चल रहा है। बहुत कुछ हुआ, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और बोलेंगे आखिरकार भारत का जो विदेश नीति है सचमुच में सबसे बढ़िया है। दोस्तों, अमेरिका से बढ़िया है, यूरोप से बढ़िया है। आज साबित हो गया कि भारत का कूटनीति कितना बेहतरीन है और हम लोग अगर अपने नीति पे आ जाए तो किसी को भी तानाशाही कर सकते हैं। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत के इस जीत से पाकिस्तान और चीन बौखला गया है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार कैसे हम लोग पीओके को कब्जा करेंगे। देखिए दोस्तों, कभी कभार दुश्मन का दांव पेच उल्टा पड़ जाता है। सुने होंगे कि चले थे कुछ और हो कुछ और गया, यही हो गया पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान आज से महज 1 महीना पहले तो यहाँ बोला था कि हम तो तालिबान के साथ मिलके पीओके में बहुत बड़े बड़े आतंकी कैंप लगाएंगे और हम लोग अब जिहाद शुरू करेंगे। अब भारत में जो मुस्लिम है, कश्मीर में जो मुस्लिम है, उसे बरगला देंगे, हमें कौन रोकेगा। दोस्तों, इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान सरकार सब ओपनली बोल रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यहाँ पे भारत ने जिस प्रकार से अपना कूटनीति दिखाया है, आप जानते हैं पूरे दुनिया हैरान हो गया है और इसीलिए तालिबान ने भारत को सीधा मौका दे दिया है पीओके को कब्जा करने का। दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में जब तालिबान लगातार खासतौर पे अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा था, आप जानते हैं अभी तक कम से कम 85% और खासतौर पे अफगानिस्तान का जो हिस्सा है आज तालिबान के हाथ में चला गया है। बाकी 15 से 20% हिस्सा आज अफगान सरकार के हाथों में है। अब बड़ी बात तो यह है, हम लोगों को पता है अगर यहाँ पे तालिबान को नहीं रोक पाए, अगर तालिबान इसी प्रकार से अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले तो हम लोग का बहुत भयंकर नुकसान होना तय है। दोस्तों, ये तालिबान वाले किसी का नहीं है, ना पाकिस्तानियों का है, ना ही किसी का है। उनका एक ही नीति है, वो है शरिया लागू करना। यानी कि जिस प्रकार आज से 1000 साल पहले लोग जीता था, सेम टू सेम वैसे ही लोग जिएगा। ना कोई मोबाइल चलाएगा, ना कोई टीवी देखेगा, ना ही कोई स्कूल जाएगा, लड़की घरों में कैद रहेगी और कोई भी आदमी आँख उठाएगा तो उसका कहानी खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, तालिबान का एक ही नीति है और बड़ी बात तो यह है, वही नीति हम लोग को एक मौका दे दिया है। अब भारत के सामने में एक चैलेंज है, अगर तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पे हो गया तो ऑटोमेटिक सी बात है पाकिस्तान के रास्ते, आप जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवादियों का घर है। खासतौर पे पीओके में आतंकवादियों का सैकड़ों संगठन होगा और सैकड़ों अड्डा होगा। और दोस्तों, तालिबान वालों के पास एक अच्छा मौका होगा खासतौर पर पीओके में एंट्री करने का। आप जानते हैं पीओके पाकिस्तान के अभी कब्जे में है और वहाँ पे आतंकवादी अड्डा है। तो यहाँ पे पीओके में अब तमाम आतंकवादी एक होके कहीं ना कहीं भारत के लिए षड्यंत्र करेगा और हमारे लिए बहुत खतरनाक ये माहौल बना सकता है। दोस्तों, जो तालिबान सोवियत संघ को हरा सके, अमेरिका को हरा सके, समझिए वो कितना खुखार खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमें अब तालिबान को रोकना ही है। अब हम लोग कैसे रोकेंगे? एक ही उपाय है, वो है पीओके पे कब्जा करना। आप बोलेंगे आखिरकार पीओके पे कब्जा कैसे होगा और इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर हम लोग रातों रात पीओके पे कब्जा कर लेते हैं ना, तो यहाँ पहला फ़ायदा यह होगा कि पाकिस्तान के हाथों से जो भी है पीओके वो ख़त्म हो जाएगा और पीओके में जो आतंकवादियों का बेस है, आतंकवादियों का अड्डा है, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर पाकिस्तान में खासतौर पर तालिबान पनप नहीं पाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में तालिबान जब नहीं पनपेगा, जब वहाँ पे सक्रिय नहीं होगा तो क्या होगा? ये अपने आप में लड़ेगा, या तो अफगानिस्तान में रहेगा या फिर पाकिस्तान के साथ झगड़ा करता रहेगा। यानी कि भारत तक आने को उसे मौका ही नहीं मिलेगा। भारत तक वो तब आएगा जब उसे पीओके में
एंट्री मिल जाए, और अगर हम लोग पीओके उससे पहले ही छीन लें तो पाकिस्तान में फिर आतंकवादी संगठन कहाँ होगा। दोस्तों, पाकिस्तान का जितना भी आतंकवादी गतिविधि होता है वो पीओके से ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा बड़ा शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दोस्तों इन तमाम बड़े बड़े शहरों में बहुत ही कम आतंकवादी संगठन होगा और वहाँ पे आतंकवादी सक्रिय होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये तमाम जगह दोस्तों दुनिया की नज़रों में है, जबकि पीओके में दोस्तों पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, यहाँ पे कोई जाता भी नहीं है, इसीलिए वहाँ पे आतंकवादी का अड्डा है। इसीलिए हमारे पास एक ही मौका है तालिबान को रोकने का, वो है पीओके पे धावा बोलना ही होगा और कब्जा करना ही होगा। अभी 85% तालिबान कब्जा कर चुका है अफगानिस्तान में, जिस दिन पूरा कर लेगा देखेंगे दोस्तों भारत को बहुत बुरा मुसीबत पैदा होने वाला है, और यही हमारे लिए एक अच्छा मौका बन के आया है। अब हम लोग को करो या मरो करना पड़ेगा, हमें या तो बाद में इन जिहादियों से लड़ना ही पड़ेगा या फिर अभी ही हम लोग पाकिस्तान से लड़के पीओके छीन ले, दो रास्ता हमारे पास है। अब दोस्तों आप पूछेंगे तो ये क्या तालिबान वाले पाकिस्तान के बात मान जाएंगे क्या, पाकिस्तान के बातों में आ जाएंगे क्या? देखिए वर्तमान में तालिबान दो प्रकार का है, एक तो है अफगानिस्तान का तालिबान दोस्तों जो चाहता है कि अफगान में पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो, दूसरा है तारिक तालिबान जो पाकिस्तान में है, वो भी चाहता है कि पाकिस्तान से डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान में शरिया नियम लागू हो जाए और पाकिस्तान में सेम हाल हो जाए जिस प्रकार से अफगानिस्तान में है, यानी कि तालिबान पाकिस्तान पे कब्जा कर ले। दोस्तों दोनों अलग अलग तालिबान, ठीक है, पाकिस्तानी तालिबान अलग है, अफगानी तालिबान अलग है। पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसे समर्थन करता है, लेकिन अपने यहाँ का जो तालिबान है उसे मारता है। दोस्तों ये नीति है, लेकिन बड़ी बात यह है दोनों तालिबान आज मिल चुका है, खासतौर पे अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी दोनों मिलकर अब तांडव मचा रहा है। और अब देखे होंगे उधर अफगानिस्तान में अफगान का जो तालिबान है वो तांडव कर रहा है, और पाकिस्तान में क्या हुआ दोस्तों आप जानते हैं, परसों ही अब क्या हुआ देखिए, खासतौर पे पाकिस्तान के जो आर्मी है 15 से 16 आर्मी को मार दिया गया, आर्मी कैप्टन को मार दिया गया। दोस्तों ये पाकिस्तानी तालिबान कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी तालिबान ने कल ही क्या किया है, चीन के जो इंजीनियर है दोस्तों कम से कम 8 से 10 इंजीनियर को मार दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, वो पहले बोल रहा है कि अब यह संघर्ष जारी रहेगा और बहुत जल्द पाकिस्तान से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान में केवल तालिबानियों का राज होगा। अब बोलेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या फायदा होगा, पीओके हम लोग कैसे कब्जा करेंगे? देखिए वर्तमान में तालिबानी आपस में उलझा हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास बेहतरीन मौका है, हम लोग उन लोगों को चकमा देते हुए सीधा पीओके पे धावा बोल दें। और यहाँ पे सब अभी उलझा हुआ है, पाकिस्तानी अभी भी दोस्तों अफगानिस्तान की ओर नज़र बनाए हुए हैं, पाकिस्तानी अभी शांत है और हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, रातों रात हमला करके पीओके को कब्जा कर सकते हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हो सकते हैं। सिंपल सी बात कहें तो तालिबान ने हमें बड़ा मौका दिया है कि जाओ पीओके को ले लो। अब दोस्तों अगर हम लोग पीओके को लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अभी तालिबान मजबूत नहीं हुआ है, नहीं पूरी तरह से कब्जा किया है और नहीं सरकार बना पाया है, अभी कुछ टाइम लगेगा। और इसी टाइम में अगर हम लोग पाकिस्तान से पीओके छीन ले तो हम लोग इतिहास में रह जाएंगे और अपने आप को मजबूत बन जाएंगे और तालिबान को कभी भी भारत में एंट्री करने से मना कर सकते हैं।